अरे दोस्तों, मैं सम्राट सर पुनः एक नए वीडियो के साथ आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया है। इसी के अंतर्गत 4G से हुए परिवर्तनों को हम अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। जिस तरह से 4G टेक्नोलॉजी ने आमूलचूल परिवर्तन किए, ठीक उसी तरह मैंने अपनी 4J की अवधारणा या परिकल्पनाएं बनाई है। साथियों, इस 4J की परिकल्पना के हिस्से है जिद, जज्बा, जुनून और जोश। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ कि जिस तरह से 4G ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है, यदि इन 4J को आपने अपने जीवन में उतारा तो निश्चित रूप से चाहे कोई भी लक्ष्य हो, कोई भी उद्देश्य हो, वो आप हासिल कर सकते हो। साथियों, इसका पहला हिस्सा है जिद। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिद ऐसी करे कि वास्तव में आपके अंदर आपके लक्ष्य को, आपके उद्देश्यों को पाने की चाह होनी चाहिए। जिद हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। जिद का नेगेटिव प्रकार कभी ना हम अपनाएं। जैसे कई बार बच्चे करते हैं कि छोटी छोटी बातों के लिए अपने माता पिता, टीचर्स, दोस्तों को, मित्रों को, भाई बहनों को परेशान करते हैं। जिद करें और इसी जिद के बलबूते आप निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा इसका हिस्सा है जज्बा। कई बार हमने अपने आसपास सुना होगा कि हम उसके जज्बे को सलाम करते हैं। जज्बा होता क्या है? आपके अंदर यदि किसी लक्ष्य को, उद्देश्य को पाने की चाह है, उसे पूरा करने के भरसक प्रयास आप कर सकते हैं। आप सतत मेहनत कर रहे, परिश्रम कर रहे, पसीना बहा रहे, आप अपनी बातों पर टिके हुए हैं और उसके पश्चात जो सफलता मिलती है, तभी लोग कहते हैं कि हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं। इसका तीसरा हिस्सा है जुनून। सफलता पाना है तो व्यक्ति को या बच्चों को जुनून ही होना चाहिए। जुनून इतना होना चाहिए कि आपको हमेशा आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य यही याद रहे। मैं इसे पागलपन तो नहीं कहूँगा, लेकिन निश्चित रूप से आप मानकर चलिए कि जो जुनून है वो आपके रग रग में, आपके कण कण में, आपके मन मस्तिष्क में सवार होना चाहिए। और जब आप इस तरह से कार्य करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, कार्य करने की क्षमता है, इसमें बहुत सुधार होगा। चौथा इसका हिस्सा है जोश। साथियों, कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति उम्र में तो बहुत छोटे हैं, लेकिन उनके विचार बुजुर्गों की तरह होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो जोश होता है ये कहीं से बाहर से नहीं आता। हम सोचेंगे कि हम ग्लूकोज ले लेंगे, ग्लूकोन डी पी लेंगे तो हमें एनर्जी मिल जाएगी, हमारे अंदर जोश आ जाएगा। ये बिल्कुल भी कतई बाहरी तत्वों पर निर्भर नहीं होता। जोश तो हमारे अंदर से आना चाहिए, अपनी अंतरात्मा से आना चाहिए, मन की गहराई से आना चाहिए। कई बार असफलताएं मिलने के बावजूद भी हम निरंतर पूरे एनर्जी के साथ, पूरे भरपूर प्रयासों को आगे बढ़ाना चाहिए। और जब इस तरह से हम पूरे जोश के साथ काम करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सफलता मिलती है, या हम उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां हमें पहुंचना होता है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, और मैं बच्चों से भी कहता हूं कि जिस तरह से 4G टेक्नोलॉजी के कारण हमारे काम बहुत आसान हो गए, उसी तरह यदि इन 4J को यदि हम अपने जीवन में उतारे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी।